पेपर लीक मामले में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से देश को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक कोई मामूली घटना नहीं बल्कि लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के सपनों से जुड़े बेहद संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 2.5 महीनों में सरकार ने लगातार कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी दोषी फिलहाल जेल में हैं। साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा कम से कम समय में दोबारा सफलतापूर्वक आयोजित हो गई, ताकि किसी भी विद्यार्थी का भविष्य प्रभावित ना हो। 19 जुलाई को परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दिए गए हैं। देश भर में सफल छात्रों की खुशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार केवल परीक्षा परिणाम तय सीमित रखने वाली नहीं है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति रोकने के लिए अब कानून और भी सख्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक जैसे अपराधों पर कठोर सजा का प्रावधान करने वाला मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभागों ने देर रात तक काम कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस बार प्रस्ताव में कैबिनेट में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद संसद में दूसरे सप्ताह में इस विधेयक को जल्द से जल्द पेश किया जाएगा। पीएम मोदी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शिता और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सबकी निगाह संसद पर होगी, जहां पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारियां हैं। यदि यह विधेयक पारित होता है तो भविष्य में ऐसे अपराधों पर तेज सुनवाई और कठोर सजा का रास्ता मजबूत हो जाएगा। वंदे भारत से दीप शर्मा की रिपोर्ट। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।